ताज साहब, मैं ज़रा सा कानून की जब बात की है तो मैं एज ए तालिब इल्म एक कानून आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है इलेक्शन एक्ट 2017, क्योंकि आइन में तो आपके आर्टिकल 226 भी है जो कहता है कि जितनी भी इलेक्शंस हो, चाहे वज़ीर आज़म के और चीफ मिनिस्टर के, वो सब खुफिया बैलेटिंग से होंगे। तो ये जो रिज़र्व सीट है ख़वातीन की और अक़लियत की, ये भी खुफिया बैलेटिंग से होनी चाहिए 226 आर्टिकल के लिहाज से। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 51 जो आपके आर्टिकल है उसमें वुमेन सीट और अक़लियत की सीट को आपके एलोकेट किया गया है। तो एक तालिब इल्म के हिस्से से मैं समझता हूँ कि 226 सही है या 51? चले हम 51 में आ जाते हैं। देखिए 51 में आ जाते हैं, और 51 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको लिस्ट देनी है नहीं देनी है। अब मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर लूँगा। इलेक्शन एक्ट 2017 उसके आर्टिकल 104, अगर हम उसके 1, 2, 3 यानी 1 को पढ़ें तो डेफिनेटली आपका पॉइंट सही है। फिर 2 और 3 और 4 पे, ख़ास तौर पे 4 पे जाते हैं तो उस पर लिखा हुआ है कि अगर एग्जॉस्ट हो गया हो, लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई हो, तो दोबारा उसमें नई एंट्री हो सकती है। और हमने देखा है कि बाप के सिलसिले में भी, और पंजाब में जो 5 आज़ाद उम्मीदवार थे हमजा वाले, उनको भी बाद में एंट्री दी गई थी। तो ऐसा फैसला तो इलेक्शन कमीशन का मौजूद है और आइन और कानून भी मौजूद है। जी देखिए, ये कानून मैं पार्लियामेंट्री कमेटी में भी था। ये जो इलेक्शन एक्ट 217 है, और ये मुसव्वदे फिर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी के सामने आती हैं, जिसकी सदारत का एजाज़ मुझे हासिल है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। जहाँ तक आइन के तहत तरीक़ा इंतख़ाब का ज़िक्र है, तो आइन जो है वो मुख्तलिफ़ ओहदों के लिए, मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े इंतख़ाबात बताता है। कहीं वो परसेंटेज होती है जो सीटें आपने जनरल इलेक्शन में हासिल की हैं, कहीं सीक्रेट बैलेट होता है, जैसे सदर मुमलिकत का सीक्रेट बैलेट होगा, वज़ीर आज़म का हाउस डिवाइड करके होगा कि जो भी इस तरफ हैं, एक उम्मीदवार के जो वोटर हैं वो एक लॉबी के अंदर जाते हैं, दूसरे उम्मीदवार के दूसरी लॉबी के अंदर जाते हैं, और फिर जिस वक्त वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनकी गिनती होती जाती है रास्ते में, और वो जो है वो हाउस डिवाइड करके होता है ताकि पता रहे कि कौन सा वोटर किसको वोट दे रहा है। ठीक। सदर मुमलिकत का सीक्रेट बैलेट। तो ये मुख्तलिफ तरीके जो है वो दिए गए हैं। ठीक है। जहाँ तक रिजर्व सीट्स का सवाल है, तो वो आपको मिलती हैं जो आपकी जनरल इलेक्शन में सीटें हैं उनके तनासब से। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपने जो मुकर्ररा वक्त है उससे पहले आपने अपनी फहरिस्त जमा कराई हो, और अगर आपने फहरिस्त जमा नहीं कराई है और तो आप इंतखाबात के बाद उस फहरिस्त में कोई रद्द-व-बदल नहीं कर सकते, और कोई नए लोग लाके आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये रिजर्व सीट पे हमारे उम्मीदवार हैं। इलेक्शन एक्ट जो है वो 123, 124 वो बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर कि ये चीज़ें। और उस सूरत के अंदर हाउस को मुकम्मल करने के लिए जो बकिया सीटें हैं जो बच जाती हैं इस तरीके से, वो दूसरी पार्टियों को उनकी नुमाइंदगी के तनासब से वो जो है अलॉट की जाती हैं। उनकी फहरिस्त पहले से मौजूद होती है, और उस फहरिस्त के हिसाब से, जैसे कि आप समझिए कि हमने 20 की फहरिस्त दी और नंबर 12 तक हमारे नेशनल असेंबली में वो आए, तो बाकी 8 जो हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है और कंसीडर किया जाना चाहिए कानून के तहत, और इस तरीके से हाउस को मुकम्मल कर दिया जाता है। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।